स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आऊँ आपके लिए फिर से एक यूनिक कंटेंट। मेरे दोस्तों, ऑटोमोबाइल के अंदर इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है, ये आप सभी लोगों को पता है। लेकिन ऑटोमोबाइल में इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, इसी चीज़ के ऊपर आज ये वीडियो रहेगा। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जब हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराने कंपनी में गाड़ी लेके जाते हैं तो सबसे पहले तरीके का इंश्योरेंस जो हमारे को शेयर किया जाता है वो होता है ज़ीरो डेप पॉलिसी। ज़ीरो डेप पॉलिसी ज़्यादातर आपने सुना होगा, कहते हैं बम्पर टू बम्पर पॉलिसी है या फिर फुल इंश्योरेंस है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गाड़ी की वैल्यू कैसे रहती है, उसके जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं जिसमें मेटल, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। कंपनीज ये एज्यूम करती हैं कि जितनी भी गाड़ी हैं उनके ऊपर जो भी मेटल, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, जो भी पार्ट्स है सबके ऊपर डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगता है। वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऊपर चार्ट के अंदर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ईयर बाय ईयर ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ता है। अब बात करते हैं हम जीरो डेप पॉलिसी की। तो जीरो डेप पॉलिसी में क्या होता है, ये जो डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं ये जो कटते हैं ये आपको नहीं पे करने पड़ते हैं। तो यानी कि जीरो डेप पॉलिसी जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा महंगी पॉलिसी होती है आउट ऑफ द रिमेनिंग पॉलिसीज, उसके अंदर होता ये है कि बम्पर टू बम्पर या फुल इंश्योरेंस का मतलब यह है कि सारी चीज़ कवर्ड है। लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सारा कुछ कवर है तो मुझे तो भाई क्लेम के अंदर कुछ पे ही नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी गाड़ी का क्लेम लेना है तो उस क्लेम के दौरान गाड़ी के सीसी यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस का एक क्लेम चार्ज देना होता है जब भी आप गाड़ी को क्लेम के लिए लेके जाते हो। इसके अलावा अब लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, क्लेम फीस तो बनती है, लोग कहते हैं सरकारी फीस है ये वो, लेकिन सरकारी फीस तो देखिए वो तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये क्लेम फीस जाता ही जाता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या पे करनी होती है, हमारे को कंज्यूमेबल भी पे करने होते हैं जीरो डेप इंश्योरेंस के अंदर। अब दोस्तों, ये जो जीरो डेप पॉलिसी होती है इसके अंदर इसके अलावा बाकी सारा चीज़ कवर्ड है। यानी कि ईयर ऑन ईयर जो भी इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है, जो भी पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो आपको नहीं कटेगा। बाकी का सारा पार्ट जो है वो पे किया जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल, शीशा जैसे गाड़ी का हम लोग अगर क्लेम में लेते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो शीशे में क्या होता है कि शीशे का जो चार्ज होता है वो कवर हो जाता है कंप्लीट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। उसका जो लेबर कॉस्ट होता है वो कवर हो जाता है। जो नहीं कवर होता है वो होता है एक तो क्लेम फीस, जैसा कि मैंने इंजन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बताया, और दूसरा गाड़ी के शीशे को लगाने में जो कंज्यूमेबल लगते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सीलेंट होता है वो जो लगता है वो सीलेंट का चार्जेस कस्टमर को ही पे करना होता है। वो ज़्यादा महंगा नहीं होता लेकिन ये कंज्यूमेबल के अंदर आता है और ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करता है। तो चलो दोस्तों, सेकेंड टाइप की पॉलिसी के ऊपर समझते हैं। दोस्तों, दूसरे तरीके का जो इंश्योरेंस होता है उसको हम स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में ये रहता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्जेस होते हैं वो कस्टमर को पे करने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैंने गाड़ी को दूसरे साल में इंश्योरेंस का क्लेम लेता हूँ तो मुझे सबसे पहला क्लेम फीस तो पे करना पड़ेगा गाड़ी के क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से। दूसरा मेरे को पे करना पड़ेगा जो गाड़ी का डेप्रिसिएशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मेटल के ऊपर 15% फर्स्ट ईयर लगता है और सेकेंड ईयर में 30% लगता है और मेटल का पार्ट 100 रुपये का है, तो यानी कि 30 रुपये मेरे को पे करने पड़ेंगे और 70 रुपये इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर क्लेम क्लियर हो जाएगा तो वो पे करेगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन मेरे को पे करना पड़ा, क्लेम फीस मुझे पे करना पड़ा, और तीसरा चीज़ मेरे को जो कंज्यूमेबल है वो तो वैसे भी नॉर्मली कस्टमर को ही बियर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये दूसरे तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तीसरे तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। देखिए, मोटर एक्ट अधिनियम के अनुसार हर कस्टमर को, जो भी व्यक्ति गाड़ी को लेके रोड पे निकलता है, उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी बियर करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। वो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कुछ नुकसान होते हैं। वो ये कि मैंने इंश्योरेंस लिया है लेकिन वो इंश्योरेंस मेरी गाड़ी के लिए कवर नहीं करेगा। वो इंश्योरेंस कवर करेगा दूसरी गाड़ी के लिए। जो गाड़ी मैं रोड पर अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ और मेरी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में टक्कर लग जाती है, तो दूसरी गाड़ी के जो भी नुकसान होता है या उसके अंदर बैठे हुए ऑक्यूपेंट का जो भी नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड होता है। अब थोड़ा सा नोट करने वाली बात है वो ये कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर मेरी गाड़ी का थेफ्ट, एक्सीडेंट या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के अंदर कवर्ड कुछ भी नहीं होता। ये केवल थर्ड पार्टी के लिए कवर्ड होता है और ये सिर्फ हमारे जो मोटर एक्ट अधिनियम के अनुसार जो चीज़ें बनती हैं उस चीज़ों को कवर करने के लिए, सो दैट कि आप उस गाड़ी को रोड पर अप्लाई कर पाएँ।
दोस्तों जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव के साथ में मिलता है, और उसी तरीके से जो जीरो डेप पॉलिसी होती है उसके अंदर भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको मिलता है। कैशलेस पॉलिसी के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, कैशलेस पॉलिसी में क्या होता है, आप गाड़ी को लेके गैराज पे जाते हैं और बोलते हैं मेरी गाड़ी का क्लेम है, मेरी गाड़ी का बम्पर हिट हो गया है, तो उस कंडीशन में जो गैराज होता है वो आपसे कैशलेस के मतलब जब गाड़ी का डिलीवरी लेते हैं उस दौरान आपसे कैश के अंदर कोई पैसा नहीं लेता है। यानी कि जनरली जो भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपने पेयर किया, जैसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव का। अब कॉम्प्रिहेंसिव मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसे में मेरी गाड़ी हिट हो जाती है और बम्पर में मेरे को 50% बियर करना पड़ता है। बम्पर मेरा 200 रुपये का रहा तो 100 रुपया मुझे बियर करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि जब गाड़ी का क्लेम लिया जाता है उस दौरान अगर गाड़ी का डिलीवरी ऑर्डर नहीं आया होता तो उस कंडीशन में कस्टमर को ही पूरा पेमेंट पेयर करना पड़ जाता है, जिसमें कि 20-25 दिन बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कस्टमर के नाम पे एक चेक बना देती है और वो चेक कस्टमर के घर पर डिलीवर हो जाता है। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप ही ने कंप्लीट पेमेंट कर दिया। ये पेमेंट आपको फुल ना करना पड़े, पेमेंट तो देखो आपको इंश्योरेंस से मिल ही गया, लेकिन ये कंप्लीट पेमेंट आपको ना करना पड़े, इसके लिए कंपनीज ने कैशलेस पॉलिसी बनाई है। कैशलेस पॉलिसी में ये होता है, मान लीजिए आपने कोई मारुति की गाड़ी खरीदी है और उस मारुति का आपने कैशलेस इंश्योरेंस किसी कंपनी से, फला कंपनी से ले लिया है, तो वो कंपनी आपने बैनर के अकॉर्डिंगली जिन जिन गैराजेस के अंदर बोलता है यहाँ कैशलेस फैसिलिटी देते हैं, हम वहाँ पर जाके गाड़ी को ड्रॉप करते हैं, तो हमारे को जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी कई बार बियर करना पड़ जाता है वो हमारे को नहीं करना पड़ेगा बियर। ये होता है कैशलेस पॉलिसी। अच्छा, कैशलेस पॉलिसी ये पॉलिसी नहीं है, ये एक्चुअल में एक तरीके का एड ऑन बेनिफिट है जो कि हम लोगों को अलग अलग इंश्योरेंस के अंदर मिल जाता है, जो कि हमारे को एज अ ब्राउनी पॉइंट है, वो हमारे को कभी ध्यान दे देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, तीनों तरीके की मैंने आपको इंश्योरेंस बता दिए। इसके अलावा एक इंश्योरेंस और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। दोस्तों ट्रांजिट इंश्योरेंस में ये रहता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी के अंदर कुछ गुड्स लेके जा रहा हूँ और मैं गुड्स गुड़गांव से गाजियाबाद लेके जा रहा हूँ और उस गुड्स की वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लेता हूँ उस गुड्स का और जो बंदे उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनका। तो बंदों का जो इंश्योरेंस है वो एक सेपरेट है और जो गुड्स का इंश्योरेंस है वो एक सेपरेट है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रांजिट के लिए वैलिड होता है। अब मान लीजिए मेरी गाड़ी के अंदर, मेरे बड़े ट्रक के अंदर एक नई कार जा रही है जिसको कि मैं गुड़गांव में एक डिलीवरी सेंटर से लेके और एक डिस्ट्रीब्यूटर को देने जा रहा हूँ। तो इस बीच में अगर इस गाड़ी के साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी चोरी हो जाती है या कोई और मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ये ट्रांजिट को कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस होता है। देखिए दोस्तों, ये इंश्योरेंस आप मैक्सिमम लोगों ने लिया है। जैसे आप उबर बुक कराते हैं, ओला बुक कराते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपको एक ट्रांजिट का इंश्योरेंस मिलता है। आप लक्ष्मी नगर से अगर आप सीपी की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको एक इंश्योरेंस मिलेगा जो कि आपको कवर करेगा कुछ XYZ अमाउंट के लिए, तो वो आपको इंश्योरेंस समवट एक फिक्स अमाउंट लगभग 2-4-5 रुपए के अंदर ही मिल जाता है। तो उस तरीके का जो इंश्योरेंस होता है उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं। तो अब दोस्तों बेसिकली आपको मैंने जो बताया वो 3 तरीके के इंश्योरेंस है जो आप गाड़ी के ऊपर ले सकते हो। पहला होता है जीरो डेप पॉलिसी, दूसरा होता है स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव और तीसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। दोस्तों इन तीनों ही इंश्योरेंस को आप कवर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के अंदर। अब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कॉम्प्रिहेंसिव को लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पे कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में ही अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस 3 साल के लिए परचेज कर लेते हैं तो उसमें बेनिफिट आपको ये रहता है, एक तो आपको हर साल इंश्योरेंस को नहीं कराना पड़ता रिन्यू, दूसरा आपका नो क्लेम बोनस नहीं खत्म होता। नो क्लेम बोनस मतलब आपने पहले साल में कोई इंश्योरेंस में क्लेम ले लिया तो सेकेंड ईयर के अंदर जो नो क्लेम बोनस होता है वो कम हो जाता है, तो वो नो क्लेम बोनस भी आपका 3 साल के लिए एक साथ में ही एक एवरेज बेसिस पे काउंट कर लिया जाता है, तो वो भी आपका कम लगता है, नो क्लेम बोनस घटने का चांस खत्म हो जाता है। तीसरा आपको एक नॉर्मली जो एक अमाउंट पे करना पड़ता है उस पेमेंट से कम पेमेंट करना पड़ता है। कारण क्या है कि इंश्योरेंस में कई बार हर ईयर ऑन ईयर एंड होने पर इंश्योरेंस का कई बार चार्जेस भी इंक्रीज हो जाता है, जिस इन्फ्लेक्चुएशन से आप बच जाते हैं एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के अंदर। तो होप करता हूं दोस्तों ये मैंने आपको सब तरीके के इंश्योरेंस बता दिए हैं जो कि आप अपनी गाड़ी के अंदर कैरी करते हैं और उससे आप अपनी गाड़ी को सेफली रोड पर चला सकते हैं। अगर दोस्तों इसी तरीके का और वीडियो आपको पसंद आता हो या इसी वीडियो के ऊपर आपको कोई सवाल जवाब रहते हो तो नीचे कमेंट में लिखिए,
मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरीके की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और इतना मैंने आपको बताया नॉलेज, तो इसके ऊपर एक लाइक तो प्लीज़ बनता है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।